दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही दुख की बात है कि 67वीं BPSC की जो परीक्षा थी, परीक्षा तो हुआ लेकिन कई जगह से गड़बड़ियों का भी मामला सामने आया है। तो आयोग ने इस परीक्षा को क्या कर दिया है, रिजल्ट कर दिया है, यानी रद्द कर दिया गया है इस परीक्षा को। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, खासकर जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो काफ़ी समझिए वो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो घुमाया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए उस सारी क्वेश्चन को हम देखते हैं। हम इसमें जितना हो सके हम क्वेश्चन को हम आंसर देकर बताने का काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये 300 अनुच्छेद जो किससे संबंधित है ये जान लीजिए। ये जो था मुकदमे तथा कार्यवाही, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? न्यायिक प्रणाली आपको पता होगा कि ये जो है किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस दोनों आंसर जो है सही लग रहा है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो लोकायुक्त जो पहले स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको पता होगा कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, और पंचायती राज में ये जो ग्रामीण खेल जो आता है वो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? जब भी वार्षिक बजट जब पेश किया जाता है उसमें अनुदान की मांग जो है संसद में पेश की जाती है। यहाँ देखिए 98 है, 96 है, 104 है, 109 है, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ई वाला आंसर आपका सही होगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। ये हुआ था 1953। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आपको पता होगा कि बिहार में विधान परिषद है, और बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है, यानी 75। जिस तरह हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ते हैं, तो लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, अस्थायी होता है, और लोकसभा अस्थायी होता है, कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन राज्यसभा अस्थायी रहेगा, वो कभी भंग नहीं होगा। उसी तरह राज्य में जो विधान परिषद होता है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है, और निम्न सदन जो होता है वो विधान सभा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे किसी श्रेणी से नहीं चुने जा सकते, तो जो उद्योगपति होंगे उनको नहीं चुना जाएगा। इसमें शिक्षक जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी पंचायत के जो सदस्य होंगे वो भी बन सकते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उद्योगपति। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसमें देखिए ये एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य हो जाएगा, नीति क्रियान्वयन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो यहाँ पे ये जो थे लाला लाजपत राय, इसका आंसर सही होगा। जो साइमन कमीशन का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और जो उनको जो क्या किया गया था, लाहौर में उनके ऊपर लाठी की बरसात हुई थी। और लाठी की बरसात होते ही वो क्या हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए थे और 1 महीना बाद हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाठी जैसे लग रहा था तो वो कहे थे कि मेरे सिर पर एक एक लाठी की प्रहार अंग्रेज़ों के लिए कील साबित होगा, ये उन्होंने कहा। और देखिए कुछ ही दिनों के बाद 3 फरवरी 1928 में हुआ ये घटना उनके साथ। और यह संघर्ष का कहानी चलते रहा। 1947 में एक समय ऐसा आया जो उसको भारत छोड़ के अंग्रेज़ को जाना पड़ा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, मेरे सिर पर एक एक लाठी की प्रहार अंग्रेज़ों के लिए कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने कहे थे। और एक पुस्तक था उनका अनहैप्पी इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलमेज से। तो आपको पता होगा जो गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था ब्रिटेन में और वहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें जो है कांग्रेस जो था वो महात्मा गांधी जो एक ही बार वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी में जब वो शामिल हुए थे गांधी जी, तो उसी क्रम में विंस्टन चर्चिल ने जब वो निकलते हैं लंदन में जो आयोजित हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन करके जब आ रहे थे तो उनको कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दिया था, किसने कहा था। तो याद रखिएगा गांधी जी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह जर्मनी में जोड़ा गया। और हम आपको ये भी बता दें कि नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और यह जो जोड़ा गया था कब, कहाँ, तो जर्मनी में जोड़ा गया था। ये आपका जर्मनी आंसर सही होगा। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है, तो ये हो जाएगा सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बिहार बंगाल में जो हुआ था सन्यासी विद्रोह। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन कुल बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो 4.12%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो सुदीपो मुंडले इसका सदस्य नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 2य चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, तो 2020-21 से 2024-25 तक ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसको बोलते हैं NDC, इसको बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो है इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इसका हिस्सा नहीं है कोई, तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष इसका नहीं है। और भारत में वित्त आयोग को कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग, याद रखिएगा वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। देखिए सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य से संबंध याता हो जाएगा। श्री रंगराजन समिति जो है वो गरीबी की माफी कार्य प्रणाली से,
पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है, ठीक है। और नरसिंघम समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। इस चीज पर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और सैन फ्रांसिस्को जो है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसीलिए इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन था, तो अमेरिका हो जाएगा। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। जो एनी बेसेंट जो कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, और वह भारत में मुंबई में रह रही थी। और इसी जगह बना था कब? तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी। लेकिन इसी जगह क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पर भारतीय लग जाएगा, तो कानपुर अधिवेशन याद रखिएगा 1925, सरोजनी नायडू, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये 1917 में बनी थी और वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। क्वेश्चन आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये याद रखिएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री में। आईनी अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी मद्रास में, मद्रास में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो बी.डी. सावरकर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम